हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अगेन वाईफाई स्टडी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यूट्यूब चैनल में। माय डियर फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ IDSA और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि सारी कंपनी आपकी IDSA में रजिस्टर्ड हों। ठीक है, उस तरीके से मैंने बताया कि IDSA भी संस्था है, DSA भी संस्था है, FDSA भी संस्था है, MLM यूनियन है, MCA है, बहुत सारी संस्थाएँ हैं। ठीक है, तो सारी कंपनियाँ सही तरीके से काम कर रही हों और गवर्नमेंट को GST पे कर रही हों तो वो कंपनी सारी सही कंपनियाँ हैं। आज हम समझने वाले हैं, अगर सारी कंपनियों का अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर आप उनका सदस्य बनना चाहते हैं, उनके थ्रू अपना सपोर्ट सिस्टम या जो भी उनके रूल्स रेगुलेशंस अगर आप उनको फॉलो करते हैं और सपोर्ट सिस्टम लेना चाहते हैं इन सभी संस्थाओं का, तो आपको उनके दिए गए टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर वो अपना सदस्य स्वीकार करेंगे आपको, है ना, और आप उसमें रजिस्टर्ड हो पाएंगे। तो कंडीशन पहला ये है कि कंपनी कम से कम 3 साल तक डायरेक्ट सेलिंग में काम की हो, है ना। टोटल 7 कंडीशन है IDSA में रजिस्टर्ड होने के लिए, और इसमें सबसे पहला कंडीशन है कि कंपनी कम से कम 3 साल तक डायरेक्ट सेलिंग में काम की हो। और हम बात करें दूसरे कंडीशन का, तो कंपनी भारत सरकार के नियमों के अनुसार काम कर रही हो, है ना। जो भी गाइडलाइंस आई आपकी 2016 में, फिर उसके बाद और भी गाइडलाइंस हैं अपग्रेड करके, तो जो गाइडलाइंस है इस गाइडलाइंस के रिगार्डिंग काम कर रही हो, नहीं गवर्नमेंट के हित में काम कर रही हो। तीसरा टर्म्स और कंडीशंस ये है कि कंपनी का मार्केटिंग प्लान भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए। अब ये नहीं कि अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ होनी चाहिए, उसमें जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं, है ना, या प्रोडक्ट के कॉस्ट का लेख हो गया हो, या पे आउट का हो गया, या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, सारी चीज़ जो भी चाहिए तो वह गवर्नमेंट के निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए। चौथा कंडीशन ये है कि कंपनी का वित्तीय मजबूत होना चाहिए, है ना। और पाँचवा ये है कि कंपनी अपने उत्पादों का स्वामित्व रखती हो, यानी जो कंपनी है और IDSA में जाना चाहती है तो उसके बाद खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट होना चाहिए। ठीक है, अब उसका भी कुछ मेजरमेंट होता है कि आपका इतना होना चाहिए, है ना, इस तरीके से होना चाहिए, तो वो सब कुछ आपका क्या होना चाहिए, खुद का यूनिट प्लांट होना चाहिए, यानी उत्पादन यूनिट हो, तब जाके आप IDSA में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं अपनी कंपनी। अगर हम बात करें छठवें कंडीशन की, तो कंपनी के प्रमोटर्स पर कोई आपराधिक मामला न हो और आपराधिक मामले में दोषी करार न दिए गए हों, यानी जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उन पे कोई भी या किसी प्रकार का कोई केस न चल रहा हो, या किसी प्रकार से किसी ने अपराध किया हो और उसका केस चल रहा हो, तो फिर दिक्कत है, फिर IDSA में नहीं जा सकेगी कंपनी। ठीक है, या तो कंपनी या उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक, तो इस तरीके का केस ना हो, अगर रहेगा तो मुश्किल है फिर जाना। अगर हम बात करें अगले पॉइंट का, तो वार्षिक सदस्यता शुल्क 5 लाख रुपये होनी चाहिए, मिनिमम आपका 5 लाख रुपए होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वो 7 पॉइंट हैं जिनके थ्रू आप डायरेक्ट सेलिंग में अगर जाना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू IDSA में जाना चाहते हैं, अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं IDSA में, तो आपके पास ये 7 कंडीशंस हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये 7 कंडीशंस फॉलो करें या फुलफिल कर रहे हैं तो आई होप आप IDSA में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका एक सब्सक्राइबर हमारा, है ना, मनोबल को इंक्रीज़ करता है, आपका वीडियो शेयर करना हमारा मनोबल को इंक्रीज़ करता है ना, और इससे लगता है कि आपके अंदर बहुत सारी लर्निंग की जो क्वालिटी हैं वो बहुत ही अच्छी है और आपके अंदर वो ललक है, आपको सीखना चाहते हैं, जिसके रिगार्डिंग हम लोग और भी अच्छे कंटेंट और भी अच्छी है ना टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा।